हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टेज ब्राइट। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं, उससे संबंधित है। मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच डिफरेंस क्या है। मौलिक अधिकार से हमको राइट यानी कि अधिकार मिलते हैं जो हमसे कोई भी राज्य या सरकार नहीं छीन सकती, जबकि दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्यों का मतलब है एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारे अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं जो हमें निभाने चाहिए, लेकिन इन्हें निभाने के लिए हमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि मौलिक अधिकारों के मामले में हमें कानून का सहारा लेने का अधिकार है, जबकि कर्तव्यों के मामले में ऐसा नहीं है। अब हम मौलिक अधिकार के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बीच तक है। संविधान का यह भाग यानी कि फंडामेंटल राइट अमेरिका यानी यूएसए से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। मौलिक अधिकार के वे अधिकार हैं जिन्हें मानना हमारी संघीय सरकार और राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। यदि ये सरकारें इन अधिकारों का हनन करती हैं तो इनके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स के इस भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है और ये शब्द आया कहाँ से? ब्रिटिश संविधान की जो समरी है उसको वो मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि वही समरी जो उस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन दूसरे देशों के संविधान से कहीं अधिक विस्तृत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, आप वीडियो को लाइक और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में 1 से 11 तक के सारे आर्टिकल पढ़ लिए थे। इसमें हम 12 से 35 तक के आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसमें फर्स्ट है आर्टिकल 12। इसमें राज्य की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें बताया है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो इसमें शामिल है इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर एंड फोर्थ है अदर अथॉरिटीज़। सिर्फ आर्टिकल में 12 में इतना ही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसमें कहा है कि जो विधियां मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या जो विधियां मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं और वह विधियां राज्य ने बनाई हैं तो वह मान्य नहीं होंगी। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह मान्य नहीं होगा। आगे है हमारा आर्टिकल 14। एक्चुअल में मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको 12 और 13 दोनों ही आर्टिकल बता दिए हैं। 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद या फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें 5 प्रकार की समानताएं भारतीय नागरिकों को दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट आती है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा कानून के संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, छोटा बड़ा, धनवान निर्धन, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट, जो दूसरी समानता मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को दी गई है वह है सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वलिटी। संविधान के अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा है कि राज्य के विरुद्ध केवल धर्म, वंश,
जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म का, वंश का या जाति से हो, उसे इस आधार पर भारत नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा किसी एक के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु इसमें एक अधिकार राज्य को प्राप्त है जिसके अंतर्गत वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर दे। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या जन्म स्थान का हो, उसमें उस आधार पर उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 आर्टिकल है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। इसमें कहा है कि भारत में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। समाज में अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। फिर बाद में 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। 1989 में इसे अधिक कठोर बताते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 89 का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 आर्टिकल है उपाधियों का अंत। 18 के अनुसार सेना अथवा शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इसमें यह भी है कि कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना विदेशी राज्य से उपहार अथवा किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की समानताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वह है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, वह 19 से 22 तक दी हुई हैं। तब तक के लिए आप इसे देखना और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मैं ऐसी ही वीडियो आगे भी बनाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।